बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका लेक्चर नंबर होगा 21 और एक्सरसाइज है 8.3 जिसका हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आगे हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 11 से पहले है 11 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन है इनकी स्टेटमेंट एक ही है। 11 से 16 तक के लिए बुक वाला कह रहे हैं कि अप्लाई काशी रूट टेस्ट। तो हमने किसको अप्लाई करना है? काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज़। जो हमें सीरीज़ दी गई होंगी इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा रिपीट करूं कि हमने पढ़ा था लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n इज़ इक्वल टू 1/n इज़ इक्वल टू l। ये था हमारे पास काशी रूट टेस्ट। अगर l जो है ये लेस देन 1 है तो सीरीज़ जो है इज़ कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, इज़ इक्वल टू 1 है तो फिर ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 3n प्लस 2 ओवर 2n माइनस 1 हो रेज़ की पावर n। तो जब भी पावर n हो वो अगर मेंशन करे ना करे तो फिर हम इसी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे देखें हेयर a n किसके इक्वल है? 3n प्लस 2 ओवर 2n माइनस 1 और पावर n। और जब इसकी पावर लेंगे 1/n इधर भी तो ये 1/n इस n से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n, इधर भी आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 3n प्लस 2 ओवर 2n माइनस 1 पावर n और टोटल की पावर क्या ले लेंगे? 1/n। तो ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 3n प्लस 2 ओवर 2n माइन, ऊपर भी n है नीचे भी n है, ये 3 है ये 2 है, इसकी लिमिट आ जाएगी ये 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5 विच इज़ ग्रेटर दैन 1। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाय रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट से जो है ये सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 12 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n। तो यहाँ पे भी देखें a n किसके इक्वल है? 1/n रेज़ पावर n। तो हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n रेज़ की पावर n। तो ये वाला n इस n से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n। और अब जब इधर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/infinity विच इज़ इक्वल टू 0 लेस देन 1। इसका मतलब है कि सीरीज़ कन्वर्जेस बाय रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट से सीरीज़ क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 और 13 पे आएंगे तो वो है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n/10 रेज़ की पावर n। तो यहाँ पे भी देखें हम लिखेंगे हेयर a n क्या है? n/10 की पावर n। तो जब लिमिट लेंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी a n तो इधर भी आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/10 की पावर n हो रेज़ की पावर 1/n।
और जब ये n इस n से जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/10। और जब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी ओवर 10 किसके इक्वल है, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि सीरीज डाइवर्जेस बाय रूट टेस्ट। इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 14 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n/1 प्लस n³ और रेज़ की पावर n। तो यहाँ पे भी होल की पावर n है, इसे लिखेंगे लिमिट। अब मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूँ, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/1 प्लस n³ इसकी पावर n। ये तो an हुआ, पावर लेंगे 1/n। अब ये 1/n 1 n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n/1 प्लस n³। इस पे जो है हम काफ़ी बात कर चुके हैं पहले भी, ऊपर n है नीचे n³ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 विच इज़ लेस देन 1। तो रिजल्ट निकला कि सीरीज कन्वर्जेस बाय काशी रूट टेस्ट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद 15 पे आते हैं और 15 की स्टेटमेंट है 3 रेज़ की पावर n/n³। ये 15 है। लिमिट 15 है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 3 रेज़ पावर n/n³। तो यहाँ पे भी देखें, हेयर an किसके इक्वल है, 3 रेज़ की पावर n/n³। तो रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसे हम लिखेंगे फिर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 3 रेज़ की पावर n/n³ की पावर 1/n। ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 3 रेज़ की पावर n, ऊपर पावर n है नीचे पावर 3 है, तो इसको अलग कर लेते हैं लहदा n³ की पावर 1/n। तो ये आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये तो n कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, नीचे ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो n की पावर 3/n। और इसे हम लिख सकते हैं, बल्कि यूँ भी कर सकते हैं कि ऊपर तो कांस्टेंट है, तो इस तरह मैं लिखता हूँ 3/, लिमिट को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, n गोज़ टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n और ये की, तो ये आएगा 3 लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n और ये क्यूब। अब जब इसको पुट करेंगे डिटेल, तो ये कैलकुलस में मौजूद है ये वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर आ जाएगा 1। देखिए इन्फिनिटी की पावर 0 लिमिटें केस में, तो ये किसके इक्वल आएगा, 3/1 का क्यूब, तो ये 3 आ जाएगा ग्रेटर देन 1। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए फिर हम पुट किया करते थे लेट y इज़ इक्वल टू, वहाँ पे तो ये x होता है, तो x की पावर 1/x, फिर हम इसका लाग लेते हैं, साथ ही लिमिट ले लें, लाग ले लें, फिर ये चीज़ पहले आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आता है 1। तो इस जब ये ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाय काशी रूट टेस्ट। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आगे फिर यही वाली लिमिट दोबारा भी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है सिग्मा, यहाँ पे भी 1 टू इन्फिनिटी है, n है, और π/n की पावर n है। तो यहाँ पे भी जब मैं लूँगा an, तो n π/n की पावर n।
और जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n पाई ओवर n होल रेज़ की पावर, ये देखें, ये पावर n है, ये मुझे नहीं लिखनी याद रही, ये मैं अब लिख रहा हूँ n। ये n इस n से तो कट जाएगा, लेकिन इधर आ जाएगा ये लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n की पावर 1 ओवर n इंटू पाई ओवर n। दोनों की लिमिट को लहदा कर लेंगे, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n रेज़ पावर 1 ओवर n, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी और पाई ओवर n। अब जब लिमिट पुट करेंगे इसकी, अभी जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात की, ये आएगा 1 और पाई इधर इन्फिनिटी आएगा, पाई ओवर इन्फिनिटी क्या है 0, 1 इंटू 0 0 विच इज़ लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 आएगा तो फिर सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग फिर ये हुआ कि सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है और आगे वो कह रहा है कि अप्लाई एनी अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिटरमिन। अब आगे आपकी मर्ज़ी है जो भी टेस्ट अप्लाई करें। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 7, अप्लाई एनी टेस्ट में लिख देता हूँ, जो भी आपकी मर्ज़ी है आपने बताना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 17 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी e की पावर n log ऑफ n, इसकी पावर n। तो यहाँ पे भी देखें, ऊपर भी पावर n है, नीचे भी पावर n, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 टू इन्फिनिटी e ओवर log ऑफ n की पावर n। तो यहाँ पे सबसे जो आसान काम है वो क्या है, रूट टेस्ट। तो हम लिखेंगे ए एन है e ओवर log ऑफ n की पावर n। अब लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी e ओवर log ऑफ n, टोटल की पावर n और सारे की पावर क्या लेंगे, 1 ओवर n। तो ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ई तो कांस्टेंट है, log ऑफ n जब नीचे पुट करेंगे n की जगह पे इन्फिनिटी, तो log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0 विच इज़ लेस देन 1। जब लेस देन 1 है तो सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय काशी रूट टेस्ट। तो ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 रेज़ पावर n प्लस 2 रेज़ पावर n ओवर 3 रेज़ पावर n। देखिए इसको भी अगर हम इस तरह कर लें तो ये बहुत इजी हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी 1 रेज़ पावर n ओवर 3n प्लस 2n ओवर 3n। और दिस इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको मज़ीद इस तरह कर लें, ये 1 ओवर 3 इसकी पावर n प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 2 ओ। अब देखिए यहाँ पे रूट टेस्ट भी अप्लाई हो रहा है और ये भी है कि इट इज़ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशियो लेस देन 1। ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। जब दो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो उनका सम जो है वो भी कन्वर्जेंट होता है। अगर आप अलहदा करेंगे, रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1/3 आ जाएगा, वो भी लेस देन 1 है। इसका आंसर 2/3 आ जाएगा, वो भी लेस देन 1 है। तो मैं दोनों का इकट्ठा ही लिख रहा हूँ कि बोथ सीरीज बीइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज
infinite geometric series with common ratio less than 1 are convergent. Both series being infinite geometric series with common ratio less than 1 are convergent. So their sum is convergent. और अगर उनका सम कन्वर्जेंट है तो वो जो है वो सम कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था कि 1 रेज पर n, 2 रेज पर n over 3 रेज पर n is also कन्वर्जेंट सीरीज. तो ये वाली भी फिर क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. फिर हमारे पास आगे है जी क्वेश्चन नंबर है 19 और 19 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 to infinity 1 plus 1 over square root n और इस टोटल की पावर उसने दे दी है हमें माइनस n की पावर 3/2 माइनस n की पावर 3/2. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन जो भी ये सिग्मा के साथ टर्म होती है ये n टर्म होती है, माइनस n की पावर 3/2. इसको हम इस तरह क्यों ना लिख लें, दिस इज इक्वल टू 1 over 1 plus n अंडर रूट और n की पावर 3/2. अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे रूट टेस्ट. लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n अंडर रूट n की पावर 3/2 होल रेज की पावर 1 over n. अब ऊपर होता है 1, उसका मैं अक्सर जिक्र नहीं करता, उसकी पावर तो जो भी लेंगे वो 1 रहेगी. तो हम इसको अगर आपने मज़ीद एक स्टेप करना है तो वो ये है 1 plus 1 over n अंडर रूट, इसकी n की पावर 3/2 और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी 1 over है. अब देखिए ऊपर n की पावर है 3/2, नीचे है n, 1 over n का मतलब नीचे इसकी पावर है 1/2. ये 3/2 है, ये पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 3/2 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2. तो ये आएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, बल्कि 1 को ज़्यादा ही लेते हैं, नीचे भी लिमिट ले जाते हैं, 1 plus 1 over n अंडर रूट और इधर क्या आ गया n अंडर रूट. और ये देखें ये किसके इक्वल आ गया 1 over e. अब e की क्या वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग है, 2.718. तो ये आ जाएगा लेस देन 1. जब लेस देन 1 आएगा इसका मतलब है कि गिवन सीरीज इट एम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज कन्वर्जेस. एक क्वेश्चन और करते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 20 है. 20 में आएंगे ये है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी log ऑफ n over e रेज की पावर है. अब देखिए ये जो है ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी सॉल्व हो जाएगा, रूट टेस्ट से भी हो जाएगा और रेशो से भी हो जाएगा. रूट टेस्ट लेंगे तो फिर log ऑफ n की पावर आएगी 1 over n, वहाँ टाइम लगेगा. तो इसको सिंपल अगर हम ऐसे कर रहे हैं रेशो से तो वो ज़्यादा इजी रहेगा. ये है log ऑफ n over e रेज पर n. तो इट इम्प्लाइज दैट a की पावर जब n plus 1 लेंगे तो ये आएगा log ऑफ n plus 1 ओवर e की पावर भी आ जाएगी n plus 1. अब हम लगा देंगे रेशो टेस्ट और उसमें आएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a n plus 1 over a n. दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी. अब ये a n plus 1 है
log ऑफ n प्लस 1 ओवर ई रेज की पावर। अब इसको डिवाइड करना है, इस पे तो नीचे लिखेंगे तो वो तो ज़्यादा ही नीचे, ऐसे लिख लेते हैं log ऑफ n ओवर ई रेज की पावर n। अब ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n प्लस 1 ओवर ई की पावर n प्लस 1 इंटू ई की पावर n ओवर log ऑफ n। और इसे इस तरह करें, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n प्लस 1 ओवर log ऑफ n इंटू ये है e की पावर n, ये है e की पावर n इंटू ई, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसकी लिमिट क्या आएगी, ये 1 आएगी, ये है, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ 1 ओवर ई लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ n प्लस 1 ओवर log ऑफ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे लेना है यहाँ पे ले लें, या इसको अगर आपने x की ज़ुबान देनी है तो वो भी दे सकते हैं। लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ x प्लस 1 ओवर log ऑफ x if f of n is equal to a n on 1 to infinity। तो देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर x प्लस 1 और इसका क्या आएगा 1 ओवर x। तो ये आएगा 1 ओवर ई लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, x ऊपर जाएगा x ओवर x प्लस 1। तो जब दोनों जो हैं x का कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, इनका आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर 1। जो भी कोएफिशिएंट होता है वो आंसर आ जाता है। फिर भी अगर हम करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर ई, तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। लिमिट x गोज़ टू x पे डिवाइड करें, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 प्लस 1 ओवर x। नीचे क्या आया 1 प्लस 1 ओवर, इधर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी 0 1 प्लस 0 1 ओवर e इंटू 1, क्या आया 1 ओवर e विच इज़ लेस देन 1। तो रिजल्ट निकला कि गिवन सीरीज converges by रेशियो टेस्ट। तो ये 11 से 20 तक होगी। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह 21 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।